बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, असल जंग अब शुरू होने वाली है। ईरान जंग तो खत्म हो गई है, तो अब चाइना ने कहा कि ठीक है, अब गोल्ड जंग शुरू करो। आज सिनेरियो ये हुआ है कि ईरान जंग में सबसे बड़ा झटका ये लगा है अमेरिका को। ये बहुत बड़ा झटका था अमेरिका को कि उसने तेल की कीमतें तो नीचे गिरा दी और वो ऐसा ऐसा गिरती जाएगी। अब जब ईरान एंटर लेगा, जाहिर सी बात है तेल मार्केट में एंट्री होगी उसकी, तो तेल की कीमतें $40-50 बैरल तक आ जाएंगी। लेकिन असल कहानी है गोल्ड की। अब हुआ ये है कि इन्वेस्टर्स ईरान जंग से पहले बड़ी तेजी के साथ बाय कर रहे थे गोल्ड। अमेरिका के अंदर डॉलर बेच रहे थे। ट्रंप ने असल में बड़ा शुक्र अदा किया था कि ईरान जंग आई और उसके बाद गोल्ड को उसने रोका। अब गोल्ड की जो रैली शुरू हुई है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ पा रही। मार्केट ओपन हुई गैप के साथ, तेल की कीमतें नीचे, गोल्ड की कीमत ऊपर। अब गोल्ड पकड़ में ही नहीं आ रहा। अब गोल्ड है कि जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। उसका आप तस्वर भी नहीं कर सकते कि गोल्ड के साथ इस वक्त हो क्या रहा है। चाइना ने किया क्या है, चाइनीज इन्वेस्टर्स और इवन के अमेरिकन इन्वेस्टर्स, उन्होंने अब गोल्ड बाय करना शुरू कर दिए और गोल्ड अब नहीं रुकेगा। जो मर्जी हो जाए, अब गोल्ड की कीमतें उस लेवल पर नहीं रुकेंगी, क्योंकि असल मसला ये था कि इस जंग के अंदर अमेरिका ने 106 दिन तक गोल्ड को बड़ी कोशिश की, क्रैश करते रहे, गिराते रहे, उसको रोकते रहे, काफी सारा उन्होंने मामला रखा। लेकिन अब आप गोल्ड की कीमत को नीचे गिराना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि अब गोल्ड की कीमत नीचे कैसे रहेगी। ये असल में सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त अमेरिका के लिए होने के लिए जा रहा। और अब असल सिनेरियो यहां पर ये होगा आने वाले वक्त के लिए भी कि अमेरिका इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर, ये पूरी की पूरी जो लड़ाई इस वक्त होने के लिए जा रही है, उसमें चाइना के पास ऑलरेडी गोल्ड है, उन्होंने बड़ा बाय किया हुआ है। और अब इसके बाद अगला मरहला ये आने वाला है कि ईरान भी गोल्ड बाय करने वाला है, क्योंकि ईरान को मिल रहे हैं पैसे। आपको पता है $300 अरब उनको मिलना है कंस्ट्रक्शन का, और वो जाहिर सी बात है उसमें से बहुत सारा पैसा लगाएंगे, सेविंग में रखेंगे। 60 दिन तक उन्होंने कहा जी अब नाए हॉर्मस को हम फ्री करेंगे, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, मुफ्त है। 60 दिन के बाद हम आपको बताएंगे कि आपने पैसे कितने पे करने हैं। तो ये भी एक सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है और अमेरिका के लिए ये भी बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि हम इस सारे के सारे सिनेरियो को कैसे मैनेज करें। यानी अमेरिका के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये बना है कि अगर इस पूरे खेल के अंदर अब ये लड़ाई शुरू होती है तो अमेरिका कहां पर खड़ा होगा। यानी अब गोल्ड को अमेरिका की कंपनीज भी बाय कर रही हैं, अमेरिका के अंदर बैठे और सारे डॉलर बेचकर कर रहे हैं, जो सबसे अहम सूरत हाल है। यानी डॉलर भी बिक रहा है, गोल्ड भी बाय किया जा रहा है और तेजी के साथ गोल्ड बाय किया जा रहा है। यानी कोई सूरत हाल ऐसी नहीं है जिसमें आप ये देखें कि जी गोल्ड को बाय नहीं किया जा रहा, ये ऐसा नहीं हो रहा। चाइनीज बाय कर रहे हैं और उससे सबसे ज्यादा मसला ये हो रहा है कि जब चाइनीज बाय कर रहे होते हैं तो चाइना के पास वैल्यू गोल्ड के रिजर्व की सबसे ज्यादा है तकरीबन। और आप ये समझ रहे हैं कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अमेरिकी डॉलर में जो कॉन्फिडेंस है वो अब खत्म हो रहा है और लोग वापस गोल्ड की तरफ आ रहे हैं। और ये गोल्ड देखिए, रॉबर्ट क्यूरेस्की ने तो क्लियरली कह दिया है, उस बंदे का कहना है 2035 तक ये गोल्ड $35,000 पर आउंस चला जाएगा। तो चाइना की तो लॉटरी है। अब अमेरिका जाहिर सी बात है ये देख रहा है कि अब हम इसको कैसे रोकें। देखिए, आर्टिफिशियल तरीके से आप ये काम नहीं कर सकते। अब हो ये रहा है कि इन्वेस्टर असल में पेपर करेंसी पर अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हैं, एतमाद उनका इस वक्त बहाल नहीं है। और उनको ये पता है इस जंग का सबसे ज्यादा फायदा जो है वो चाइना ने उठाया। अब चाइना भी गोल्ड बाय कर रहा है, अब यूरोप भी बाय कर रहा है, ईरान भी अब गोल्ड बाय करने वाला है। अब सब गोल्ड बाय कर रहे हैं और गोल्ड ने फिर आसमान पर जाना है। तो चाइना इस वक्त ग्रेजुअली गोल्ड बाय करता जा रहा है और अमेरिकी डॉलर को तो खैराबाद कह रहा है। अब मुस्तकबिल के अंदर आपको पता है कि चाइना ने बड़ी तादाद के अंदर जो अपने सेंट्रल बैंक है उसमें जो रिजर्व है वो गोल्ड के बढ़ाने का जो इकदाम किया है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो गोल्ड को इस वक्त चाइना के लिए समझ ले लॉटरी किसी हैसियत रखने वाला मामला सामने आ रहा है। तो अमेरिका इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर कहां पर जाएगा, उसके साथ क्या मामला होगा, क्या सिनेरियो होगा, ये चीज पूरी तरह असल में अब समझ आ रही है पूरी दुनिया को। अमेरिका देखें इस पूरे के पूरे खेल के अंदर कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है गोल्ड के हवाले से,
सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि चाइना ने इसको करेंसी बैक करवाना है। देखें अब हो क्या रहा है कि अब आने वाले वक्तों में आपको ब्रिक्स बहाल होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब रशिया भी कोशिश कर रहा है कि कोई ऐसा मामला हो जाए कि हमें भी ईरान की तरह एक डील मिल जाए और उसमें पाबंदियां हटे। जैसे यूरोप ईरान से पाबंदियां हटा रहा है, अब ईरान की आप करेंसी को देखें, आज ईरान की स्टॉक मार्केट आसमान पर जा रही थी। आज तो एशिया की स्टॉक मार्केट भी आसमान पर, हर जगह स्टॉक मार्केट यानी पॉजिटिव भी पॉजिटिव है। लेकिन आप ये देखें ना कि इस सारी लड़ाई के अंदर चाइना कहां पर खड़ा हुआ है, चाइना के लिए मामलात क्या है। तो चाइना असल में काफी स्टेबल नजर आता है और चाइना बड़ा खुश है कि ये ईरान जंग खत्म हुई है, अमेरिका के अड्डे भी तबाह हो गए, अमेरिका का अरबों डॉलर्स भी गया, एसेट भी गए, उसकी वीकनेस भी आ गई। अब डॉलर की तबाही के लिए उन्होंने कहा जी अब अगली जंग हम छेड़ते हैं डॉलर के खिलाफ। अब असल में ईरान जंग के दौरान सारे का सारा मामला ये हो गया था, लोगों ने, मुल्कों ने, सब ने ये देख लिया है कि हमें इस जंग की तैयारी करनी, क्योंकि इसराइल देखिए आज रुका हुआ है ना, क्या गारंटी है इस बात की कि एक दफा मिड टर्म इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद ट्रम्प के साथ वो मिलकर अगले साल फिर अटैक ना करे। देखिए ये डील कैंसिल होने के लिए होती है, डील जरूरी थोड़ी है आज ईरान के साथ रखी है कल भी ये रखे, ये डील कैंसिल कर सकते हैं, कल को कुछ और मामला कर देंगे, कोई और सूरत हाल हो जाएगी। इसराइल के जी मैं अकेला लड़ने को तैयार हूं, छुप छुप के अमेरिका उसकी मदद भी करता रहे, तो इस तरह के मामलात होंगे। मुस्तकबिल के अंदर क्या अमेरिका आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में अपने अड्डे बरकरार रख पाएगा, ये असल में एक बड़ा चैलेंज होगा अमेरिका के लिए कि क्या वो मुस्तकबिल के अंदर अपने अड्डे बरकरार रखने में कामयाब होता है या नहीं होता। सो अब अमेरिका जहां पर इतने बड़े लेवल पर जाकर ये मामलात कर रहा है, उतने बड़े लेवल पर इकदामात वो कर रहा है, क्या वो इस सारे सिनेरियो को भी देख रहा है जो हो रहा है। सो अब अमेरिका के लिए बहुत सारी चीजें, बड़ा चैलेंज भी बना हुआ है अमेरिका के लिए। ये खेल इतना सादा नहीं है जितना हमें नजर आता है कि जी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। देखिए अब आने वाले वक्त में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने के लिए जा रही है, जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होगी, वो ये होगी कि अमेरिका इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर, पूरी की पूरी लड़ाई में अमेरिका कहां पर स्टैंड करता है। देखिए अब हो ये रहा है कि अमेरिका ने अब एक ही प्लान उसके बाद बचे, जो ट्रंप के पास गोल्ड पड़ा हुआ है यूएस के अंदर, वो उसको ऑडिट करवा कर कहे कि हमारे पास गोल्ड पूरा है, और वो तेल की कीमतों के बाद गोल्ड की कीमत भी नीचे गिराए। देखिए अब तेल में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था अब वो जरा पीछे हटेंगे, क्योंकि मुस्तकबिल में तेल में कोई इतना फायदा नजर नहीं आता, क्योंकि ईरान भी मार्केट में कूद रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि असल फिर पैसा कहाँ लगेगा, वो सारा पैसा जाएगा गोल्ड में। पेपर करेंसी की कोई वैल्यू नहीं। आज अमेरिका जिस लेवल पर, जिस तेजी के साथ वो कर्ज ले रहा है, उसने आज नहीं तो कल बैंकरप्ट हो जाना है। फिर यूरो के अंदर भी यही सूरत हाल है, करेंसी का बहरान भी है। और चाइना देखिए अपनी करेंसी इतना लोग बाय कर रहे हैं, इतनी वो एक्सपोर्ट कर रहा है, उनको अपनी करेंसी गिरानी पड़ती है। तो आज आकर सबके पास एक ही ऑप्शन रहती है और वो है गोल्ड। देखिए गोल्ड आने वाले वक्त में अभी चाइना ने उसको इस्तेमाल करना है करेंसी बैक पर, यानी पेपर करेंसी होगी, ब्रिक्स की हो या कोई और हो, उसके पीछे गोल्ड होगा। चाइना एक दफा अपने सारे यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स और डॉलर्स, इनको जब खैराबाद कह देगा ना, फिर आप देखिएगा वो डॉलर के खिलाफ कैसे कैसे इंकशाफात करेगा। वो कहेगा डॉलर के पीछे गोल्ड ही नहीं है, वो ऐसी ऐसी बातें करेगा, ऐसे ऐसे मार्केट के अंदर मामला रखेगा। अभी वो नहीं करे, क्योंकि आज वो सारे, अगर उनके पास 650 अरब डॉलर्स के ट्रेजरी बॉन्ड्स है, आज अगर ऐसी सूरत हाल हो, 1200 अरब डॉलर्स के थे इनके पास, गिरते गिरते कहां तक आ गए। आज अगर ऐसी सूरत हाल हो तो वो बॉन्ड्स की कीमत गिर जाएगी, तो चाइना को तो इसका बड़ा नुकसान होगा। चाइना ये नुकसान नहीं चाहता, चाइना का सिनेरियो डिफरेंट है। सो अब अमेरिका के लिए आने वाले वक्त में कुछ चीजें बदलती नजर आ रही हैं, और इस पूरे के पूरे खेल के अंदर अब देखना यह है कि अमेरिका कहां पर स्टैंड करता है, उसके मामलात क्या है, क्या सूरत हाल है। सो अब चाइना ने गोल्ड को बाय किया है। इंडिया के अंदर अगरचे बैन है, लेकिन वो गोल्ड को बाय करेंगे। देखिए अब तो तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, अब जाहिर सी बात है तेल की कीमतें आने वाले वक्त पे और नीचे आएंगी। इंडिया ईरान से तेल भी लेगा, ईरान से पाबंदियां हटेंगी, तो उनका जो बिल है वो काफी हद तक कम होगा। जो करेंसी का बहरान वहां पर पड़ा हुआ था उसमें बेहतरी आएगी। तो पॉसिबिलिटी है कि वो फिर गोल्ड की तरफ जाएं, अगरचे इंडिया को गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है। देखिए एक दफा तेल की वजह से उनकी करेंसी स्टेबल हो गई, तो फिर वो आगे बढ़कर बाकी इकदाम भी करेंगे। अब ये जो जंग है दुनिया की, ये गोल्ड की है। गोल्ड आपने जितना बाय किया, गोल्ड आपको अल्टीमेटली आपको फायदा देगा, और ये आने वाले वक्त में आपको फायदा ही फायदा है।
यानी इसका फिलहाल दुनिया को ये ज़हन में रहे नुकसान नहीं नजर आ रहा, इसका अल्टीमेटली फायदा जरूर नजर आ रहा है, नुकसान नजर नहीं आ रहा। सो अमेरिका देखते हैं कि अब क्या करता है, और इस सिनेरियो के अंदर अमेरिका की जो सूरत हाल है वो कितनी ज़्यादा बेहतर हो पाती है, उसका सिनेरियो कितना बेहतर हो पाता है, ये अब देखना है। और आने वाला वक्त बताएगा कि अमेरिका क्या वाकई ही आने वाले वक्त में इस चीज़ को टैकल कर पाएगा या नहीं।